ए पहुना यही मिथिले में रहना। लक्ष्मण जी बोले किस लिए रुकेंगे मिथिला में, इतने दिन तो रुक चुके हैं ना, अब समय बहुत हो चुका, अब जाने दीजिए। लक्ष्मण जी से कहा नहीं नहीं अब रुको ना, अब यहीं पे रुको। राम जी ने कहा भाई किस लिए रुकें? तो सखियों ने कहा बातें बंद करो, अभी 9 ही बजा है और कल की तरह देर नहीं लगाएंगे, चिंता ना करो, 10 मिनट में कथा समाप्त कर देंगे हम, बातें करोगी तो। बोले किस लिए रुके, क्या फायदा है? तो कहने लगे कि जौने सुख बा ससुरारी माँ, अरे जौने सुख बा ससुरारी माँ, अरे तौने सुख बा कहूँ ना। ए पहुना यही मिथिले में रहोना, ए पहुना यही मिथिले में रहोना, ए पहुना यही मिथिले में रहोना। जौने सुख बा ससुरारी माँ, जौने सुख बा ससुरारी माँ, जौने सुख बा कहूना। ए पहुना सखियों ने कहा सुनो महाराज, आपके भैया को ना 1 महीना और रुक जाओ, 1 महीना में आपके भैया को बिल्कुल गोरा गोरा बना दूंगी। वहां से करिया करिया आए थे ना, ससुराल में गोरा कर दूंगी। रोज सवेरे उपटन मल के इतर से नहराए वो, रोज सवेरे उपटन मल के इतर से नहराए वो। 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाए, 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाए। 1 महीना में करिया से गोरा गोरा बना दूंगी। और सुनो, अरे झूठ कहत ना बानी तनिको, अरे झूठ कहत ना बानी तनिको, बस अरे मौका ये गुते हुना। ए पहुना यही मिथिले में रहोना, ए पहुना हमारे भैया को तो चलो गोरा बना दोगी, इनका फायदा, मेरा क्या फायदा है? सखियों ने कहा तुम्हारा फायदा, तुम खाने में बहुत तेज हो, हम गाली दे रहे थे फिर भी तुम खाते ही जा रहे थे।
तुम्हारे लिए कुछ व्यवस्था करिए मैंने 1 महीना के लिए। बोले क्या? नित्य नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन भारी। ओ नवीन मन भावन स्वाद भूख पड़ी जाई सुनि सारी सरहद की कारी। ओ स्वाद भूख पड़ी जाई नित्य नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन स्वाद भूख बढ़ जाई सुनि साली सरहद की कारी। अरे बीच बीच में करब निहोरा, बीच बीच में करब निहोरा की और कुछ ले होना। ए बहुना लक्ष्मण जी बोले ठीक है, हम सारी सरहद की गारी खाने के लिए यहीं पे आए थे, कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, इनके जो छोटे वाले हमारे 2 भाई और हैं, भरत जी एक शत्रुघ्न, ये दोनों बोलते नहीं हैं, बहुत शर्माते हैं। इनके लिए क्या व्यवस्था की हो? इनको क्या मिलेगा? सखियों ने कहा सुनो, इनके लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमारे यहाँ 2 नदियां हैं, कमला बिमला। कमला बिमला दूध मती में झिझरी रोज खिलाए। ओ कमला बिमला दूध मती में झिझरी रोज खिलाए। हमारे यहाँ 2 नदियां हैं, कमला बिमला, उसमें खूब इनको बढ़िया नौका में झुलाएंगे, झुलुआ डलवाएंगे, खूब झुलाएंगे। हरी झिझरी रोज खिलाए। कमला बिमला दूध मती में झिझरी रोज। अरे पवन देव से करब चिरौरी, अरे पवन देव से करब चिरौरी कि तनुक धीरे धीरे बहुना। ए बहुना जगदम्बा मैया की जय। इस प्रकार से सखियां खूब निहोरा करती हैं। भगवान श्री राम ये सब लोग 1 महीना और रुके महाराज,
1 महीना तक खूब आनंद आया। तब तक सुनैना माता जो सीता माँ की माँ है वो अपनी बिटिया से कहती हैं, बेटा सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखी आयसो अनुसर हो। सास और ससुर की गुरु की खूब सेवा करना और पति का चेहरा देखना, समझ जाना कि पति क्या चाहते हैं। असली पत्नी वही है जो अपने पति के मन की बात समझ जाए। और जो माता सुनैना सीता माँ से कहा था और सेम वैसे सीता माता बन भी गई। उस समय की बात है जब केवट को देने के लिए राम जी के पास कुछ भी नहीं था, तो माता सीता तुरंत राम के मन की जान गई थी। पियहि केसिय जानि निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। उस समय तुरंत जान गई थी। बस वही बात है महाराज, माता सुनैना जी यही शिक्षा देती हैं कि बिटिया हमेशा याद रखना, पिया के हिया की बात जानो। पत्नी अपने पति के मन की बात जान जाती है, वही असली और सच्ची पत्नी होती है। बोलिए व्यास भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, सवरिया सेठ की जय। और ये बात सही है, हर माता को शिक्षा यही देनी चाहिए अपनी बिटिया को जो माता सुनैना जी दे रही है। हर माता को कहती हैं कि समझाए माँ तो पिता खूब खूब, ससुराल में है रहना बेटी। कहे जाए कटुक वचन कोई, तो प्यार से सब सहना बेटी। ससुराल में यदि कोई कटुक वचन कहे जाए तो प्यार से रहना चाहिए। ससुराल में कोई कुछ कह दे तो बिटिया को जवाबदारी नहीं करना चाहिए, ना कि उसको प्यार से रहना चाहिए। फिर कहा जाता है मर्याद हमारी बनी रहे, ऐसा बर्ताव निभाना तुम, बिन सोचे समझे हुए सुता, हरगिज ना कदम बढ़ाना तुम। जैसे कुछ सास ससुर पति देवता डांट देते, मार देते, तो बिटिया लोग गुस्सा में घर को भाग आती हैं, सवारी से चली आती। ये सब नहीं करना चाहिए। फिर कहा जाता कामिनी सदा रहना पति की, हरगिज न कमीनी बनना तुम। ये बात सत्य है। कमीनी का मतलब गलत नहीं है वहाँ। कमीनी का मतलब बिल्कुल दुष्ट स्वभाव वाली, काम सही से ना करना, कहना ना मानना, इसको कहते हैं। इसका अर्थ भावार्थ यही है महाराज। इसीलिए माता समझा रही है, ओ पति सास ससुर की आज्ञा को कारण, आज्ञा कारण बन सुनना तुम। पति सास ससुर जो कह दे तो आज्ञाकारी बहू बनना, और सुनना जो कहे। ज्यादा हंसना चाहिए चुगली, होता है ठीक परिणाम नहीं। कुछ महिलाओं की आदत होती है, उनको चाहे कितना समझाओ, हंसना चाहिए, चुगली बातें पंचायत प्रपंच नहीं बंद होगा। तो सखिया कहती हैं, माता कहती हैं, ज्यादा हंसना चाहिए चुगली, होता है ठीक परिणाम नहीं। रखना जुबान पर काबू तुम, कुछ भी बिगड़ेगा काम नहीं। अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए। अगर कोई दो बातें कह दे तो तुम शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, तो शायद वो बात बिगड़ने वाली नहीं है। कहा जाता है जिनकी जुबान ज्यादा चलती, कुछ की बहुत जुबान कहते चलती रहती है महाराज, कि जिनकी जुबान ज्यादा चलती, बस वही ही भारू होती है। आचरण बुरे जिस नारी के, बस वही उतारू होती हैं। जिस नारी के आचरण बुरे होते हैं वो नारी ठीक नहीं होती। जिस नारी की जुबान ज्यादा चलती है वो नारी अच्छी नहीं होती। कुछ महिलाएं ऐसी, यहाँ की मैया बात नहीं कर रहा,
कुछ माताएं ऐसी होती हैं जो इतनी सी बात को इतना बना देती हैं और बहुत बड़ी बड़ी बेइज्जती बदनामियां कहती हैं। खाती थी पहले यहाँ किंतु तुम वहाँ खिला कर ही खाना, हिल मिल करके रहना बेटी दुर्व्यसन कभी मत अपनाना। यहाँ पहले खाती थी कोई बात नहीं, फिर वहाँ पहले मत खाना, वहाँ सबको खिला करके ही खाना, हिल मिल करके रहना। ये लड़की की सभ्यता होती है महाराज। मैं माता पिता हूँ ममता से मैं तुमको पाला पोसा हूँ, पर आज समझ में आ ही गया कन्या का क्या ही भरोसा है। पराई बेटी हो भाई, बेटिया है तो विदान तो करना ही पड़ेगा, कन्यादान तो करना ही पड़ेगा। फिर कहा जाता है दुख इतना है कि बेटी की अब हो रही आज विदाई है, कल तक शोभा थी इस घर की आज हो रही पराई है। जब तलक सृष्टि कायम जग में सुरसरी सुरसरी सरयू की धार बहे, प्रभु जोड़ा अटल रहे तब तक यह कविवर राम कुमार कहे। कहते हैं भगवान जब तक सरयू की धार बह रही, सुरसरी यमुना की धार बह रही है, गंगा की धार, तब तक ये जोड़ा अटल रहे और आशीर्वाद देती हैं और खूब प्रसन्न है। और जब चलने लगे आज राजा जनक का तो पूरा चेहरा सूख गया। राजा जनक जी खंभा को पकड़कर खूब रोते हैं और राजा जनक जी इतने वेदांती थे, इतने ज्ञानी थे, लेकिन आंखों से आंसू आज बंद नहीं हुए। और कहा जाता राजा जनक जी ने हाथों को जोड़ा, कहा महाराज जो दान दहेज में कमी हो गई हो तो बता दीजिए। दशरथ जी ने कहा नहीं प्रभु, आपने इतना हमको दिया है, इतना दिया बिना मांगे, आप कलेजे के 4 टुकड़ा दे रहे हो, इससे बड़ा हमारे लिए क्या दान होगा। आज राजा जनक बहुत रोते हैं, फूट फूट कर रोते हैं महाराज। इतने ज्ञानी थे राजा जनक जी, लेकिन राजा जनक की आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं। और जब सीता की विदाई होने लगी ना, जनक जी इतने ज्ञानी थे, कभी नहीं रोते थे, लेकिन जब सीता जी की विदाई होने लगी तो सीता जी को देख करके किसी या बिलो की धीरता भागी, राजा जनक जी इतने ज्ञानी थे और जब जानकी को विदा करते हुए देखा तो धीरता भाग गई, आंखों से आंसू आ गए। जानकी को गले से लगाया और इतना जोर से रोए राजा जनक जी कि राजा जनक जी को मंत्री समझा रहे हैं, सचिव समझा रहे हैं, राजा जनक ना रो। लेकिन राजा जनक जी की आंखों से अश्रुपात हो रहा है। राजा जनक जी खूब रोते हैं। समझावत सचिव
को मंगाया। राजा जनक जी पालकी में बिठाने लगे जानकी जी को। राजा जनक जी को ना जाने कितने सचिव समझाते हैं, लेकिन राजा जनक जी की आंखों से आंसू नहीं बंद हो रहे। एक बेटी होती है जो ससुराल जाने के बाद भी अपने माता पिता की बड़ी कदर करती है, अपने माता पिता को कभी नहीं भूलती। एक बाप होता है कभी रोता नहीं है, लेकिन जब बेटी की विदाई होती है तो पिता की आंखों से आंसू बंद नहीं होते। आज सुंदर सी पालकी लेकर के आए। राजा जनक जी ने पालकी में जब जानकी जी को बिठाने लगे, बहुत रोए, गले से लगाकर जानकी जी को। जानकी माता समझाती, पिताजी आप तो हमको समझाते थे और आज आप खुद ही रो रहे हो। राजा जनक जी कहते, बेटी आज मेरा कलेजे का टुकड़ा जा रहा है। राजा दशरथ जी से कहते हैं, राजा जनक जी मेरी बेटियां बड़ी प्यार से पली बड़ी है, मेरी बेटियां कभी बाहर नहीं गई। यदि मेरी बेटियों से कोई गलती हो जाए तो आप मन क्षमा करिएगा। राजा दशरथ जी गले से लगाते जनक जी को, कहते नहीं राजा, बिल्कुल खूब दहेज दान देते हैं। फिर भी महाराज राजा दशरथ जी कहते, महाराज आपने अपने जो कलेजे के टुकड़े दिए हैं, इनसे बढ़कर कोई कुछ हो ही नहीं सकता। हाथ सीता का राम को दिया, हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या। हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या। बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, ओ मेरी बाबुल के दिल का टुकड़ा, दहेज कहाँ इससे बड़ा। हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या। ईश्वर का वरदान है बेटी, ईश्वर का वरदान है बेटी, घर वालों की जान है बेटी, घर वालों की जान है बेटी। ये पगड़ी बाबुल के सर की, लाज है सारे घर की। बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा,
इस प्रकार से महाराज विदाई होती है भगवान श्री राम जी के संग में।